মেদিনীপুরের সরকারি হোমে বহু অনাথ শিশু রয়েছে। কোনো না কোনো স্থান থেকে পরিত্যক্ত হয়ে সরকারি হোমে ঠাঁই পায় তারা। এমনই দুই নাবালিকাকে দত্তক নিলেন প্রবাসী ভারতীয় দম্পতি আদিল মাসুদ এবং তার স্ত্রী রেহালা বানু। আদতে উত্তরপ্রদেশের লখনৌয়ের বাসিন্দা, কিন্তু কর্মসূত্রে প্রায় 15 বছর তারা বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে থাকেন। ব্রাসেলসে স্বামী স্ত্রী দুজনেই নামকরা সংস্থায় কর্মরত। আদিল এক সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রির প্রজেক্ট ডিরেক্টর এবং রেহালা এক কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন এই নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান দত্তক নিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, আর সেই মতোই অনলাইনে আবেদনও করেন। আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রশাসনের কাছে আবেদন করেন তারা। দীর্ঘ 6 মাস বিভিন্ন ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দত্তক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো মঙ্গলবার বেলা 2টো নাগাদ। মেদিনীপুর শহরে অতিরিক্ত জেলা শাসকের দপ্তরে এই প্রক্রিয়াটি হয়। দত্তক নেওয়া ওই দুই নাবালিকার বয়স একজনের 5, অপরজনের 4। বছর দুয়েক আগেই খড়গপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই দুই শিশুকন্যাকে উদ্ধার করেছিলেন চাইল্ড লাইনের আধিকারিকেরা। তারপর তাদের মেদিনীপুরের রাঙামাটিতে অবস্থিত সরকারি হোম বিদ্যাসাগর বালিকা ভবনে রাখা হয়। आदिल मासूद की বলেছেন, চলুন শুনে নি। हम लोगों के लिए बच्चे को बड़ा करना, उसकी परवरिश करना वो मुख्य कारण है, ना कि जरूरी नहीं है कि वो बायोलॉजिकल हो या अडॉप्टेड हो, क्योंकि बच्चा बच्चा है और वो एक इनोसेंट है। तो अगर बच्चे को पालने का इतना ही मन है तो क्यों ना उस बच्चे को पाले जिसके माँ बाप नहीं है, जैसे कि हमारे पास बच्चा नहीं है। तो ये तो एक ऐसा मेल हो गया जिसकी हमको बहुत ज्यादा तलब थी, बहुत ज्यादा इंतजार था। लंबा प्रोसेस लगा क्योंकि इंटरनेशनल एडॉप्शन बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज और लॉस से गवर्न होता है। हर कंट्री में अलग अलग कानून रहते हैं। हम लोग बेल्जियम में थे तो हमें पता चला कि आपको बेल्जियम से ही प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। वहाँ पर प्रोसेस में काफ़ी साल लग जाते हैं क्योंकि वो आपकी बैकग्राउंड स्टडी करते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं, वर्कशॉप आपकी करवाते हैं। उसके बाद जब फाइल इंडिया मूव होती है, जो कि बहुत पहले नहीं हुई बल्कि 2022 के जून में मूव हुई कारा, तो एक ये सेंट्रलाइज सिस्टम होने से और थैंक्स टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट फिर प्रोसेस काफ़ी फास्ट रहा, क्योंकि हम एक नेशनल पूल में हमारा वेटिंग लिस्ट में थे। और जब प्रोसेस में बाद में आपके पास एक प्रपोजल आता है कि आप ये बच्चे इस हाउस से आप अडॉप्ट करना चाहेंगे या नहीं, तो उसमें जब हम लोगों ने वो फाइल स्टडी करी तो हम लोगों को काफ़ी कन्वीनियंट और काफ़ी सेटिस्फेक्शन लगा कि जिस तरीके से जो फैसिलिटीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ था, बच्चों की जो डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट थी, और सबसे हैरानी ये हुई कि ख़ासतौर पे यहाँ पे पश्चिमी मिदनापुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस एज वेल एज जो विद्यासागर बालिका भवन है, उसमें बहुत ही तेज़ी से बच्चों के रिसीव होने के बाद उनकी तरफ सारी टेस्टिंग, मेडिकल टेस्ट, उनके पेरेंट्स की सर्च, ये सारी चीज़ें होकर के वो नेशनल लिस्ट में आ गए थे। तो दिस रियली इम्प्रेस्ड अस कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाकई में पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि वो बच्चे के वेलफेयर को वो करे। उसके बाद एज सुन एज वी साइन द डॉक्यूमेंट्स, फाइल थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो सेंट्रल अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में आने में लगा, लेकिन जैसे ही एनओसी ग्रांट हुआ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, फौरन हम लोगों के साथ एक ऑनलाइन हियरिंग सर के साथ ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें वी वर प्रिपेयर्ड वेरी वेल बाय द अथॉरिटीज देयर इन बेल्जियम, लेकिन वी वर आल्सो आस्क्ड very nice, very reasonable questions by
by our Indian authorities, by your Pashchim Midnapur authorities. और बहुत ही विद इन अ कपल ऑफ वीक्स बर्थ सर्टिफिकेट और एडॉप्शन ऑर्डर जारी कर दिया गया। वो बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि उसके बुनियाद पर ही पासपोर्ट बनता है और वीज़ा प्रोसेस शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें हुई अक्टूबर 2023 में। बाय दिसंबर 2023 पासपोर्ट तैयार हो गया। जनवरी में वीज़ा के लिए हम लोगों ने अप्लाई कर दिया और पैरेलल में ही यहाँ पर सारे जितने भी कार्यवाही कागज़ की थी वो पूरी होकर के आज के दिन हम लोग यहाँ बैठे हैं अपने बच्चों के साथ। कल हम लोग इनसे पहली बार मिले और हम लोगों ने कल पहली बार विद्यासागर बालिका भवन भी विजिट किया। और ईमानदारी से बताऊं तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ क्योंकि उससे पहले ज़्यादा फोटोज़ वगैरह नहीं होते हैं एजेंसी के अंदर के। आई कैन अंडरस्टैंड कि एक प्राइवेसी का रीज़न है। तो मैं सोच रहा था कि कितना बड़ा होगा, बिल्डिंग छोटी सी होगी, बच्चे बाहर जाते होंगे नहीं जाते होंगे। वहाँ पर देखते तो पूरा एक कैंपस बना हुआ है ना बच्चों के खेलने के लिए। एक स्टाफ टू चिल्ड्रन रेशियो इतना इम्प्रेसिव है कि मतलब बच्चे से ज़्यादा स्टाफ है। तो ये सारी चीज़ें देख करके बहुत दिल को तसल्ली हुई। एक डिसीजन तो हम लोगों ने ले ही लिया था, तसल्ली हो या ना हो ये तो अब अभी हमारे बच्चे हैं तो इनके लिए तो हमें कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन एक ये मन को शांति मिलती है कि इनको अभी तक जो यहाँ पर देखभाल हुई है, जो इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, वो हमारे लिए रास्ता काफ़ी आसान कर दिया है। तो इसके लिए मैं और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे। पश्चिम मिदनापुर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, विद्यासागर बालिका भवन के लिए भी, और जो भी लोगों ने सब में से रास्ते में मदद करी उन सबके लिए। आप क्या काम करते हैं? मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हूँ, तो बेसिकली मैं चिप बनाता हूँ जी। আর এদিকে অতিরিক্ত জেলা শাসক কেম্পা হান্নাইয়া কি বলছেন শুনবো। নমস্কার। অ্যাকচুয়ালি আমাদের বিদ্যাসাগর বালিকা ভবন আমাদের জিসা হোম আছে, আপনারা সবাই জানেন, গভর্নমেন্ট স্পেশাল অ্যাডপশন এজেন্সি। মেদিনীপুর এখান থেকে টিল নাও এখন পর্যন্ত টোটাল 45 চিলড্রেন আন্ডার অ্যাডপশনে চলে গেল। উই আর অ্যাডপ্টেড 45 চিলড্রেন ফ্রম জিসা হোম স্পেশাল গভর্নমেন্ট স্পেশাল অ্যাডপশন এজেন্সি। তার মধ্যে 6 চিলড্রেন চলে গেল ফরেনে, একটা ইউএসএ আপনারা জানেন, স্পেন চলে গেল, ইটালি একটা বাচ্চা চলে গেল, এখন 2 বাচ্চা অ্যাকচুয়ালি ওরা বেলজিয়াম যাচ্ছে। এই কাপল আমাদের ম্যাডাম অ্যান্ড স্যার এখানে আছে, ওরা বেসিক্যালি ফ্রম ইন্ডিয়া, ইউপি স্টেট, উত্তরপ্রদেশ। গত এক বছরে মেদিনীপুরের সরকারি হোম থেকে এমনই ৪৫ জন অনাথ শিশুর দত্তক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করানো হয়, যার মধ্যে ৬ জন শিশু দত্তক হয়ে গিয়েছে বিদেশে। আর এরকম একটা খবর সত্যিই যেন আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে। অন্যান্য খবরের জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।